आप लोगों से यहाँ पर ये है एमटीएस का ये क्वेश्चन है, वो भी 2023 में चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा गया है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए। क्वेश्चन में बोला गया फलाना 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 का चतुर्थ अनुपात मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से, आपके पास में कुल मिलाकर के हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं और देखते हैं 30 सेकंड में यहाँ पर कितने लोग आंसर दे पाते हैं। तुक्केबाजी नहीं चलेगी, सवाल हल करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। बताइए जल्दी से। बहुत शानदार मेरे भाई, देखिए 12 सेकंड आपके निकल चुके हैं। सवाल हालांकि 30 सेकंड का है नहीं, 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इस सवाल के लिए। अब मेरे भाई आपका 30 सेकंड हुआ खत्म। चलो आ जाओ हम बताते हैं। देखो सबसे पहली बात, चतुर्थ अनुपात का मतलब यहां पर क्या होता है। जब भी तीन संख्या दी गई होती है तो यहां पर हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसे हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ बोलते हैं। तो ए हमारा क्या काम करता है, पहला अनुपात का मेरे भाई, ये हमारा द्वितीय हो गया, ये हमारा तृतीय हो गया और ये हमारा मेरे भाई चतुर्थ हो गया। अगर हम बात करेंगे यहां पर तो आप जरा यहां देख सकते हैं, ए के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, तो 12 का पावर 35 लेना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी बोलते हैं मेरे भाई कि ए अपॉन में जो बी होगा वो बराबर होगा हमारे सी अपॉन में किसके, डी के। यही हमारा प्रोपोर्शन का मेरे भाई फॉर्मूला और वैल्यू होता है। तो ए जो होता है पहला, मतलब आप यहां पर ऐसा बोल दो कि सर देखिए समझिए बात को लेकर के, ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो ए के जगह पर हम 12 का पावर 35 रखेंगे। बी के जगह पर हम दूसरी वाली संख्या रखेंगे यानी 3 का पावर मेरे भाई 12 रखेंगे। सी के जगह पर हम यहां पर 4 का पावर 12 लिखेंगे और डी जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है, यही तो हमें निकालना है। तो इसे हम क्या बना लेंगे, तो इसे हम यहां पर जो है वो x बना लेंगे मेरे भाई। अब आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये देखिए 12 का पावर 35 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 का पावर 12, ये बराबर होगा 4 का पावर 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरे भाई। ये अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 3 का पावर यहां पर 12 है, 4 का पावर यहां पर 12 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 का पावर 12 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे 3 का भी पावर 12, 4 का भी पावर 12, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मेरे भाई 12 हो जाएगा और पावर में मेरे भाई 12 है तो 12 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। x को आप यहाँ पर ऊपर भेज दो और वो वाला 12 मेरे भाई कहाँ चलाएगा, तो नीचे चलाएगा। ये 12 का पावर 35 हो जाएगा। फाइनली अगर हम देखेंगे तो a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n। 12 में से 35 घटा दो, माइनस का 23 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल दिखने में जैसा था, बनने में वैसा नहीं था, कंफ्यूजन क्रिएट करता और गलती करवाता। आपसे आपको गलती नहीं करनी थी, ध्यान रखना था मेरे भाई। यहां पर समझ में आ गया बात यहां पे। तो सही ऑप्शन बी फॉर बाहुबली था मेरे भाई। यहां पर आ जाओ जल्दी से। चलो दूसरा सवाल आपके सामने यहां पर है, दूसरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। त्रिकोणमिति का आपके सामने ये सवाल है और देखते हैं लोग कितना लोग आंसर यहां पर दे पाएंगे। जल्दी से बताइए भैया। क्वेश्चन में यहां पर आपको कहा गया कोसेक प्लस साइन, कोसेक माइनस साइन, यहां पर इसका सरलीकरण जो है वो बता दीजिए कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग का खेल खेल सकते हैं, आप चाहें तो यहां थीटा का खेल खेल सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिपलेट खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बताइए, बड़ा ही सिंपल आपके सामने सवाल है। देखिए कोसेक में साइन जोड़ा गया, कोसेक में साइन घटाया गया, तो यहां पर a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी को a माइनस बी के साथ में जब हम करेंगे तो हमारा मेरे भाई क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस हमारा कितना हो जाएगा, माइनस मेरे भाई यहां पर b का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन को जब देख रहे हैं, देखो जितने नजर पेपर में क्वेश्चन पर होना चाहिए उतना ही नजर यहां पर आपका किस पे होना चाहिए, ऑप्शन पे होना चाहिए। जब आप ऑप्शन में देख रहे हो तो कॉट आ रहा है और कॉट मेरे भाई कैसे आता है, तो कॉसेक स्क्वायर से आता है। कैसे आता है मेरे भाई, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो वैसे ही मेरे भाई यहां पर 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर होगा ना, वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर मेरे भाई यहां पर इसके बराबर में होने वाला है। किसके बराबर में होने वाला है, तो कॉसेक के बराबर में होने वाला है। अच्छा, साइन का रिलेशन मेरे भाई क्या होता है, तो साइन का रिलेशन यहां पर ये होता है कि 1 में से आप यहां पर कॉस स्क्वायर को घटा दो तो इसका रिलेशन निकल करके चला आता है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर जब आप ब्रैकेट को मेरे भाई खोलोगे तो ये 1 जो है ये -1 को मेरे भाई खत्म कर देगा और यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस मेरे भाई यहां पर जो है माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बना देगा और ये प्लस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए के। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आओ चले चाय पीने। तो सही उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां देखिए जीडी का मेरे भाई यहां पर क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जीडी का क्या बोला गया है, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6 और आपको मेरे भाई सेम उसी तरीके से आपको मिलते हैं यहां पर 30 सेकंड बनाइए जरा इस सवाल को। देखिए जीडी का आपका क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहां बोला गया कि अमन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days by working 4 hours a day. गीता अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days by working 7 hours a day. How many per hour या how many hour per day will they work together to have work to complete the same work in 7 days? समय तथा कार्य का मेरे भाई यहां पर एक अद्भुत सवाल आपके सामने।
अनुराधा गुप्ता, बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आपको सारी चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी। हम चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको कि यहाँ पर बेसिक से लेकर के चलेंगे। कल के अनाउंसमेंट में ही हमने कह दिया था कि ये मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए ज्यादातर फायदेमंद होगी जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आकर के मॉक टेस्ट भी हम बेसिक से कराए तो मॉक टेस्ट की अपनी आत्मीयता क्या रहेगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर समझिए बात को, हर जगह आप लोग बेसिक ही घुसाते हैं तो कैसे काम चलेगा बताइए। ये तो सर नहीं हो सकता, आप बेसिक के साथ में जो अपना पेपर क्रैक नहीं कर सकते हैं। आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पर छोटी सी बात है समझिए। यहाँ पर हम एमडीएच कंसेप्ट लगाएंगे। अमन नाम का व्यक्ति है, 4 घंटे काम करता है, 7 दिनों तक काम करता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये अमन की क्षमता है। रोज मेरे भाई यहाँ पर कितना काम कर रहा है, तो 4 घंटे, और कितने दिन काम कर रहा है, तो 7 दिन। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो गीता मैडम है वो यहाँ पर 7 घंटे 2 दिनों तक काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो गीता मैडम है उसी काम को यहाँ पर कितना, तो 7 घंटे और 2 दिन काम कर रही हैं। तो इन दोनों के यहाँ पर एमडीएच कंसेप्ट से क्या करिए, बराबर करिए। m इंटू डी इंटू एच बराबर m इंटू डी इंटू एच। 7 से यहाँ पर 7 खत्म हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अमन अपॉन जो गीता है मेरे भाई यहाँ पर, ये 1/2 में आ जाएगा। ये क्या है, तो ये इनकी मेरे भाई काम करने की क्षमता है। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो काम करने की क्षमता है यहाँ पर। और ऊपर में जो दिया गया था वो क्या था यहाँ पर, तो आप इसको मान करके चलो कि यही हमारा टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़ लीजिए सर। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर के प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो काम कैसे करना है, तो उसी काम को 7 दिनों में पूरा करना है। यानी अमन मैडम और गीता, अमन भैया और गीता मैडम दोनों मिलकर के काम करेंगे, ठीक है। और कितने दिनों में पूरा करना चाहते हैं, 7 दिनों में। कितना घंटा काम करना चाहते हैं, x। और ये कौन सा काम करेंगे मेरे भाई, तो वही टोटल वर्क के बराबर, यानी ये वही टोटल वर्क करेंगे। तो ये टोटल वर्क को या तो इसके बराबर में रख लो या फिर इसके बराबर में रख लो, किसी के बराबर में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए हम पहले के बराबर में रख लेते हैं a इंटू 4 इंटू 7 के। बस यहां पर अपना वैल्यू रखो और अपना आंसर लेकर के आओ। तो a प्लस जी यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू मेरे भाई 1 है, 1 इंटू 4 इंटू 7 के। 7 से आपका 7 खत्म, 3 नीचे में चला गया, तो x की वैल्यू मेरे भाई 4/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना हो गया, बात खत्म। कितने लोग ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर जो है यहाँ पर दद्दा जी जो है यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन अलजेब्रा का एक ऐसा सवाल जिसमें काफी सारे सवाल मेरे भाई पूछे गए हैं। अगर आप पीछे के इतिहास के पन्ने उठा के एसएससी के देखोगे तो चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, ऐसा सवाल मेरे भाई आया है पेपर में। आंसर बता देना जरा जल्दी, कितना होगा आंसर बताओ मेरे भाई, फटाफट बताओ यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बता दो कितना होगा, जल्दी से। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, और ये हमसे पूछा गया है। भाई साहब इस क्वेश्चन का सिंपल हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर यहाँ पर एक ही बात है भाई, और वो हमारा इतना है, याद करके रख लो, 3D स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3D स्क्वायर। बेसिक से पढ़ना है, सारा कुछ हम रिकॉर्डेड बैच में पढ़ाए हैं, कैसे 3D स्क्वायर आता है, क्या होता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप ये देखेंगे कंडीशन कब होता है, जैसे ये 101 है, ये 102 है, ये 103 है, ये मेरे भाई एपी के सीरीज में है। एपी के सीरीज में है मतलब बराबर का इंक्रीज है, एक यहां बढ़ रहा है, एक यहां बढ़ रहा है। तो जो ये पूछा गया है ना आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मान 3D स्क्वायर होता है। यानी डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है मुन्ना, कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। तो 3 इंटू 1 आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 उड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था पेपर वाला अप्रोच बताएंगे, एग्जाम वाला मेथड बताएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सारा किसके बराबर, 3D स्क्वायर के बराबर। डी इज द डिफरेंस, यहां कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का, तो डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा। आज ये चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और 8 नंबर सवाल देखते हैं। और एमटीएस का एक छोटू मोटू सवाल पावर में जो करेगा आपको परेशान, बताइए जल्दी से मेरे भाई। यहां पर वीडियो को लाइक करते चलो, अगर आपको फायदा मिल रहा है मेरे इस सेशन से मेरे भाई ना, तो ये आपकी अपनी क्लास है, आप ये मान करके चलिए, और अपनी क्लास में लाइक में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए चलिए इस सवाल का आंसर दे दीजिए फटाफट। आपको हम दे रहे हैं मेरे भाई 30 सेकंड, टाइमर आपके सामने ऑन हो चुका है और 5 सेकंड निकल भी चुके हैं। जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर, इसका आंसर कितना होगा। ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। पहली बात इस एक्सप्रेशन का मान समझो, 9 का 2 गुना 18 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 25/9 यहाँ पे। उसके बाद में ये ब्रैकेट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 का 2 गुना 4 और 1 मेरे भाई 5/2 है, तो यहाँ पर कितना है 5/2 है, और ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई होगा कितने से मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 3/5 से। तो ये पहला आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, 3 एकम 3 और 2 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 5/3, ठीक है। और यहाँ
पर कितना हो जाएगा, तो ये पावर में 5 है और 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3 बटे मेरे भाई 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा समझो यहाँ पर ना खेल, तो देखो 5 ने 5 को काट दिया तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 25/9, और 25/9 का मेरे भाई पावर में कितना होगा, 3/2 होगा। अगर आप यहाँ देखोगे 5 ने 5 को काट दिया तो ये मेरे भाई हो जाएगा 5/3 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ बट्टे में 2 है जो कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों 2 है भाई मेरे, नहीं होना चाहिए 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये 25 नहीं है, ये मेरे भाई यहाँ पर 5/3 का क्या है, तो होल स्क्वायर है। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर यहाँ 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है और 9 जो है 3 का स्क्वायर है। हम बाहर में 2 निकाल करके लिख सकते हैं, और ये जो 3/2 दिया गया था हम उसे कर लेंगे। जब यहाँ काटेंगे तो पता चलेगा कि पहले वाले एक्सप्रेशन का मान 5/3 का पावर 3 है, और यहाँ देखेंगे तो दूसरे का मान 5/3 का पावर 3 है। यार ये तो धोखा हो गया, एक ही बात को 2 अलग अलग तरीके से बताया गया। तो पहला भी 5/3 का पावर 3 और दूसरा भी 5/3 का पावर 3, यानी बोथ एक्सप्रेशन आर यहाँ पर इक्वल, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। ये मेरे भाई कहानी थी। आ जाओ भाई यहाँ पर ये वाला सवाल देखो, छोटा मोटा क्वेश्चन है और इसको इतना भाव नहीं देते हैं, बट फिर भी बना लो जल्दी से। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, ये सवाल देखिए क्या बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि राहुल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 2,996 फॉर द थर्ड ईयर एंड इतना फॉर द सेकंड ईयर ऑफ द सेम सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इट इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो दूसरे साल का जो यहाँ पर मेरे भाई ब्याज है, दूसरे साल का यहाँ पर क्या है, दूसरे साल का मेरे भाई जो है वो ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दूसरे साल में हम 1400 रुपए कमा रहे हैं, और तीसरे साल में यहाँ पर हम कितना कमा रहे हैं, तो तीसरे साल का जो मेरा भाई ब्याज है वो हमारा 2996 है। हमसे रेट पूछा जा रहा है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है ना, जहां पर आप किसी भी 2 सालों का ब्याज, किसी भी 2 सालों का अमाउंट, आप मेरे भाई उनके रेशियो से अपना ब्याज का जो दर है वो निकाल सकते हैं। अगर आपने दूसरे साल में इतना कमाया है और तीसरे साल में इतना कमाया, तो आप ये देख लीजिए कि 1 सालों में आपने जो है कितना अधिक कमा लिया। तो आप यहाँ पर मेरे बोलने वाले हैं सर, यहाँ पर देख लीजिए 1596, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 1 साल में आपने इतना कमाया। तो अगर आपको रेट निकालना है तो आप ये देखो आपने कमाया कितना, 1596, कितने के ऊपर में कमाया, तो 1400 के ऊपर में, और इनटू कितना करोगे, तो मेरे भाई 100। खत्म हो गया, 14 से काटो 1 बार में, फिर 19 आ गया 1 बार में, ठीक है, और मेरे भाई 56 कितनी बार में, तो 4 बार में, यानी 114। आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बस मेरे भाई बात खत्म। यहाँ पे समझ गया, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है, कि आपने इतने की कमाई की, इतने के ऊपर में सीधा सीधा रेट आपका निकल गया, बात खत्म। आज ये चलिए मेरे भाई, अब एडवांस मैथ का एक सवाल यहाँ, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा आपका आंसर, फटाफट जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहां पर क्या हो जाएगा। बताइए भाई क्या बोला गया क्वेश्चन में, जरा देखिए। एकदम सिंपल और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बोला गया एक सर्कल है आपके पास में, देखो ना भाई, एक सर्कल है आपके पास में यहाँ पर, और ये सर्कल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 सर्कल है, और सर्कल में यहाँ पर ये बोला गया है, इन अ सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड विच प्रोड्यूस टू पी सच दैट पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट फ्रॉम पॉइंट पी। पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, तो पी टी का मान कितना होगा। एकदम छोटा सवाल कि एक वृत्त में ए बी एक जीवा है जो पी तक इस प्रकार मतलब क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा ए बी नाम का कॉर्ड है, और ये ए बी नाम का जो कॉर्ड है ना, इसको खींच करके कहाँ तक ले गया गया, पी तक इस प्रकार ले गया गया मेरे भाई यहाँ पर, कि पीटी से हमने क्या बना दिया, तो पीटी से हमने एक टेंजेंट बना दिया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर पी से लेकर के ए तक का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 144 है दोस्त यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो पीबी का मान हमारा कितना दे रखा है, तो 36 दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने किसका मान पूछा है, पीटी का। भैया एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है ये, सर्कल का सबसे साधारण सा प्रॉपर्टी ये बोलता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप याद करिए, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी आने की संभावना ज्यादा है। तो आप सीधा सीधा ये बात बोलेंगे, सर ये देख लीजिए, पीटी का जो हमारा स्क्वायर होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, वो बराबर होता है पीबी इंटू यहाँ पर पी ए के। यानी छोटा वाला कितना हो जाएगा, तो 36, और बड़ा वाला कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 144 यहाँ पे। अगर आप रूट करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट इतना हो जाएगा, 36 का रूट 6 हो जाएगा, इसका रूट 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 6 मेरे भाई 72 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। सारे छोटे छोटे फॉर्मूला हमने फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, तो अगर आपके पास में फॉर्मूला बुक नहीं है तो आप फॉर्मूला बुक को मेरे भाई मंगाइए, और सारे कंसेप्ट आप वहां से क्लियर करिए। मेरी बात आप ये मानिए, ये जो आपकी फॉर्मूला बुक है मेरे भाई, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। और ये ब्रह्मास्त्र के अंदर में ये हमने बनाया है इसी वजह से था, ताकि परीक्षा के अंतिम समय में आप इसका भरपूर उपयोग कर पाएं, और जितने शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जितने कंसेप्ट हैं, जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने फॉर्मूले हैं, इससे पूरा रिवाइज हो पाए। मात्र 180 रुपए में आप अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो अपने घर पर इसे मंगा सकते हैं, और पूरा का पूरा रिविजन कर
सकते हैं। आपके सारे नोट्स एक तरफ रहेंगे और ये किताब जो है मेरे भाई आपकी एक तरफ होगी और ये अकेले आपका पूरा रिवीजन कराएगी। इस किताब को बनाने का कंसेप्ट ही था कि कम समय में आपका पूरा पूरा फायदा कराना मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन बना दिया ना तो मैं मान जाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर कि आपको पूरा गणित आता है। चलिए आइए, हम 30 सेकंड आपको दे रहे हैं इस सवाल को पढ़ने के लिए। ऐसे अटपटे सवाल आएंगे मेरे भाई, और प्रेशर जैसा अभी फील हो रहा है ना 30 सेकंड वाला, ऐसा ही प्रेशर पेपर में फील होगा। जैसे जैसे टाइमर बढ़ेगा धकधकी बढ़ेगी मेरे भाई, कि यहाँ पर यार जल्दी 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 समय जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। और मेरे भाई अगर अभी से प्रेशर के लिए आदत नहीं लगाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। जल्दी मेरे भाई बनाइए, जल्दी से बनाइए। यहाँ पर वीडियो की लाइक में कमी नहीं होना चाहिए भाई, फटाफट पहुंचाओ इसे। 3500 तो पहुंचा ही दो जल्दी, 3000 हो चुके हैं, 3500 पहुंचाइए फटाफट। देखिए सवाल में मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड आपका जा चुका है। सवाल में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में कहा गया कि कोई धनराशि है जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आगे मैं बाद में पढ़ूंगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताऊंगा, 6% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले साल मेरे भाई 6% और दूसरे साल 6%, दोनों का सक्सेसिव निकालना आता है ना? नहीं आता तो हम बता देते हैं, 6 में 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 12, और दशमलव लगा करके 6 में 6 गुना कर दो तो हो जाएगा 36। ये सीधा सीधा मेरे भाई आपका 2 साल का ट्रिक होता है। तो 2 सालों में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी वो मिलेगा 12.36%। अब उसके बाद में कहा गया ये बराबर है, ठीक है, और बराबर अभी बोला नहीं है बट मैं यहां पर अभी छोड़ देता हूं। चलो आगे मेरे भाई पढ़ो, आगे सवाल में क्या बोला गया। आगे सवाल में बोला गया जब ब्याज, ये ठीक है, तो 4 वर्षों में, आप यहां पर पढ़िए मेरे भाई, इस वाले भाग को आप पढ़िए। तो यहां पर 4 वर्षों में, ठीक है, तो मेरे भाई 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर 3% अधिक धनराशि के साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान ज्ञात करिए। यानी एक तरफ का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी तरफ के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी एक तरफ आपको चक्रवृद्धि निकालना है सीआई और दूसरी तरफ आपको निकालना है एसआई। ये हो गया आपका सीआई। 6% के हिसाब से 2 सालों का ये क्या बन गया, तो सीआई बन गया। इस सीआई को मुझे बराबर करना है, और ये सीआई को मुझे किसके बराबर करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के। यानी मुझे सीआई के परसेंट को एसआई के परसेंट के साथ में क्या करना है, बराबर करना है। तो हमने कहा भैया ये हमारा सीआई है। अब एसआई हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर। तो ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। दर पर 3% अधिक धनराशि, धनराशि भी हमारी क्या होगी, तो 3% मेरे भाई यहां पर अधिक होगी। यानी यहां जो धनराशि 100% रही होगी तो यहां वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी मेरे भाई। आप ऐसे मान करके चलो। तो 3% अधिक धनराशि के साथ साधारण ब्याज के बराबर है। यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ये हमारा क्या बता देता है, तो मेरे भाई यहां पर सिंपल इंटरेस्ट बता देता है। तो धनराशि 3% अधिक है, यानी 100 में 3 जोड़ दो तो धनराशि 103 हो जाएगी। रेट का आपको अता पता नहीं है, समय का मेरे भाई आपको अता पता जो है वो कितना है, तो 4 साल है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप अगर यहां ले जाकर के इसको करोगे मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा पहले तो यहां पर क्या करो, 4 से काटो। 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 3 बार में, और यहां पर 9 बार में, ठीक है। अब ये 100 गुना करोगे तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 309, और ये 309 बराबर होगा किसके, 103 इंटू मेरे भाई आर के। इसे काटोगे तो 3 बार में रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। कई बार जैसा सवाल दिखता है वैसा होता नहीं है, उससे काफी ज्यादा सरल होता है और आप उसे मेरे भाई लपेट सकते हैं। ये एक लाइन जो थी जो मेरे भाई काफी परेशान आपको कर सकती थी, इससे थोड़ा सा बच के आपको रहना है, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 15 नंबर सवाल, मेरे बनाने वाला है भी नहीं मेरे भाई, आप बना सकते हो जल्दी। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ध्यान रखिए आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। फटाफट यहां पर बताइए। इस सवाल में कहा गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल आर 6 and 10। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी जब भी एक वस्तु को पिघला करके आप दूसरी वस्तु बनाते हैं, दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होता है। आपने यहां पर किसको पिघलाने की कसम खाई है, कटोरे को, और पिघला करके क्या बनाने का सोचा है, तो मेरे भाई ये यहां पर सिलेंडर। तो यहां पर आप सिलेंडर बनाओगे तो यहां दोनों का जो आयतन है वो क्या करोगे, तो बराबर करोगे। आप यहां पर देखोगे तो क्वेश्चन में बोला गया ये मतलब ये कटोरा नहीं है, सिलेंडर मेरे भाई हेमिस्फेरिकल शेल है। ये क्या है मेरे भाई, यहां पर हेमिस्फेरिकल शेल है। तो इसकी जो आयतन होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे सर देखो इसकी आयतन होगी 2/3 पाई, और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई r³ माइनस कितना हो जाएगा, r³, ठीक है ना। और यहां पर कितना हो जाएगा, तो 4, यहां पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसकी वॉल्यूम, इसकी आयतन हो जाएगी तुम्हारी पाई, और इसका अपना रेडियस होगा, मतलब इसके अपने रेडियस का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये ध्यान रखो यहाँ पे। तो यहां जब भी एक वस्तु को पिघला करके दूसरा बनाते हैं, दोनों के आयतन को हम क्या करते हैं, बराबर। यहां से अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर पाई से आप यहां पाई को काटो, ये हमारा 2/3 रहेगा, ठीक है। इसका बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला रेडियस की कहानी क्या है, तो ये इसके डायमीटर
डायमीटर है तो रेडियस इसके आधा यानी 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर 2/3 इंटू 5 के क्यूब में से घटा दीजिए किसका क्यूब मेरे भाई, 3 का क्यूब। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो दूसरा सिलेंडर बना रहे हैं उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7, यानी यहाँ पर 7 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। बस आपका आंसर दोस्त यहाँ पर आ गया, फटाफट जल्दी से बना दो। तो बोलोगे सर ये देखो 2/3 हो गया, 5 का क्यूब 125 में से मेरे भाई यहाँ पर 27 चला गया तो 98 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 98 हमारा हो जाएगा कितने के, तो 7 इंटू 7 इंटू एच के, यहाँ पे 7 से काटोगे दोस्त यहाँ पर 14 बार में तुम्हारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 से क्यों काट रहे हो, सीधा सीधा 49 से काटो ना, 7 और 7 49 से 2 बार में, तो 4/3, और 4/3 का मतलब होता है 1.33, ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, एक वस्तु को पिघला करके दूसरा बनाते हैं, आयतन बराबर करते हैं, और ये फॉर्मूला आपने लगाया और आपका आंसर आ गया। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सवाल बता दो, छोटा सा सवाल है, परेशान कर सकता है, प्रतिशत का छोटा सा सवाल। ठीक है, पहले ये बताओ कैसा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आज ये सवाल में देखिए यहाँ पर CHSL का सवाल है, और CHSL में आ सकता है क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट वन गेट अ रिडक्शन ऑफ 13% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल, बाय पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट रवि गॉट अ रिडक्शन ऑफ इतना द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज। आप गए बिजली बिल भरने और पता चला कि सरकार की नई नीति आई है कि जो व्यक्ति बिल के डेट के पहले पेमेंट कर देता है उसको हम डिस्काउंट देंगे, और कितने का डिस्काउंट देंगे, तो 13% का डिस्काउंट देंगे। आप घर पर खुशी खुशी आए और आपने घर वालों को बताया कि देखो हमें इतने का डिस्काउंट मिला है, तो अगर आपका डिस्काउंट का वैल्यू इतना है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी सिंपल सी बात है, ये जो 260.39 है ना भैया, ये किसकी वैल्यू है, डिस्काउंट की, यानी कितने परसेंट का मान है, तो 13% का, और हमें टोटल का मान बताना है, टोटल का 100 का मान हमें बताना है। यहां से हटाओगे तो 100 आ जाएगा, जिससे खत्म कर सकते हो। 13 से काटोगे, 13 से 2 बार में 26, और 13 से मेरे भाई यहां पर कितनी बार में, तो आपका यहां पर हो जाएगा सर 3 बार में 39। 2003 ऑप्शन नंबर है जो है करेक्ट आंसर है। बात खत्म। तो ये भी कोई सवाल थोड़ी था भाई यार, जो है यहाँ पे लल्लू पल्लू सवाल था मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल देखिए, जीडी का सवाल है आपके सामने, क्या कहा गया पढ़िए। ए जो है एक बाईसाइकिल बी को बेचता है 30% के प्रॉफिट पे, बी उसे सी को बेचता है 10 के प्रॉफिट पे। अगर सी ने 1287 पे किया है तो बताओ यहाँ पर ए की कीमत कितनी थी। मतलब यहाँ पर सीरीज वाले सवाल, ए ने किसे बेचा मेरे भाई, यहाँ पर बी के बेचा, और बी ने किसे बेचा, तो सी पे बेचा। ए ने बी को कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, तो बोलोगे गुरुजी 30% के लाभ पर बेचा है, और बी ने सी को कितने पर बेचा है, तो 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये बताओ सी ने पेमेंट कितने की, तो 1287 की मेरे भाई। तो ए की वैल्यू यहां पर क्या है। पहली बात, ऐसे सवालों में सीरीज मेथड लगाते हैं, और दूसरी बात मेरे भाई यहां पर जो है वो सिंपल सा याद रखना, डिजिटल सम से सवाल को उड़ा करके फेंक देते हैं। ठीक है, यानी अगर हम ये मान करके चले कि एक्स ने उसे मतलब ए ने उसे एक्स में खरीदा है जो कि अपने आप में 100 था, तो 100 में कितना बढ़ा दिया, तो इसने 30 बढ़ा दिया, तो ये 130 हो गया। ठीक है, यानी ए ने जो है इसे 130 में किसे बेच दिया, बी को। अब बी जो है इसे 100 यूनिट में खरीदेगा और उसमें 10 बढ़ा देगा तो 110 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1287 के। समझ गए ना कि इसने 30% बढ़ा दिया, इसने 10% बढ़ा दिया, और ये बराबर हो गया इसके इतने के। आप यहां पर चाहो तो सीरीज लगा लो, और चाहो तो मेरे भाई सीधा सीधा उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 11 से काटो, एक बार में 18 आ गया मेरे भाई यहां पर एक बार में, और 7 बार में। 13 से काटेंगे मेरे भाई सीधा सीधा 9 बार में, 9 को 100 से गुना करेंगे 900 हमारा आ जाएगा। बात खत्म, इतना लोड क्यों लेना है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवर जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है।